हेलो गाइस, आज हम देखते हैं यूज ऑफ वुड में सब्जेक्ट वुड सुनर अदर सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ ये जो सब्जेक्ट है और यहाँ अदर सब्जेक्ट है, तो इतना ध्यान दीजिएगा कैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट दो होते हैं। यहाँ सेंस निकलता है कर्ता को अच्छा लगता कि दूसरा कर्ता कुछ कर चुका होता के सेंस में, यानी पहले कर्ते को अच्छा लगता कि दूसरा कर्ता कुछ कर चुका होता। जैसे मुझे अच्छा लगता कि तुम बाजार जा चुके होते, मम्मी को अच्छा लगता कि पापा घर आ चुके होते, पापा को अच्छा लगता कि मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका होता, रिया को अच्छा लगता कि मैं उसकी मदद करता। इस तरह के सेंटेंस जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए हम स्ट्रक्चर के अनुसार जो है बना करके देखते हैं कि किस तरह से इसको फ्रेम करेंगे और उड़ के क्या रूल है इसके अंदर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, मुझे अच्छा लगता कि तुम अंग्रेजी पढ़ चुके होते। मुझे अच्छा लगता कि तुम अंग्रेजी पढ़ चुके होते। कैसे बनाएंगे इसमें? सब्जेक्ट वुड सुनर, इसको लेना है पहले। सब्जेक्ट आपका क्या है? मैं हूं, तो आई वुड सुनर। अब अदर सब्जेक्ट लेना है। मुझे अच्छा लगता कि तुम अंग्रेजी पढ़ चुके होते, ये अदर सब्जेक्ट है। यू हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड इंग्लिश। इस तरह से हम इसको फ्रेम करते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं। राम को अच्छा लगता कि तुम वहां जा चुके होते। राम वुड सुनर यू हैड गॉन दे। समझने का प्रयास कीजिए। एक सेंटेंस और देखिए। पापा को अच्छा लगता कि तुम यह काम कर चुके होते। पापा वुड सुनर you had done this work। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं। तो इसमें आपने समझा कि सब्जेक्ट वुड सुनर अदर सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ जो है वुड किस तरह से जो है सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। आइए हम देखते हैं अगले स्ट्रक्चर को। अगला स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप लेंगे रादर देन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रादर देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए, रादर देन का अर्थ होगा के बजाय या के अतिरिक्त, के अलावा, इसके अलावा। ठीक है। सेंस हमारा निकलता है कर्ता कोई काम करने के बजाय कोई और काम करना पसंद करेगा। कर्ता कोई काम करने के बजाय कोई और काम करना पसंद करेगा। कर्ता कोई काम करने के बजाय कोई और काम करना पसंद करेगा। सब्जेक्ट वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रादर देन। रादर देन का मतलब यहाँ होगा के बजाय, के अलावा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट, करता कोई काम करने के बजाय कोई और काम करना पसंद करेगा के सेंस में, जैसे वह गाना गाने के बजाय नाचना पसंद करेगी। मैं गणित पढ़ने के बजाय अंग्रेजी पढ़ना पसंद करूंगा। वह दिल्ली जाने के बजाय गोवा जाना पसंद करेगा। इस तरह के सेंटेंस जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो समझने का प्रयास कीजिए। पहला सेंटेंस हम लेते हैं वह गाना गाने के बजाय नाचना पसंद करेगा। तो पहले वो पसंद क्या करेगा, इस चीज को हमको देखना है। यहाँ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है। तो पहले वो काम कौन सा पसंद करेगा। जैसे मैं एक हिंदी लिख रहा हूँ यहाँ पर, वह गाना गाने के बजाय नाचना पसंद करेगा। ध्यान दीजिएगा, वह गाना गाने के बजाय नाचना पसंद करेगा। नाचना पसंद करेगा। तो यहाँ देखिए नाचना पसंद करेगा, इस तरह का सेंटेंस आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे और ये गाना गाने के बजाय वाला जो है यहाँ पे रखेंगे। तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे, कैसे। वह गाना गाने के बजाय नाचना पसंद करेगा। ही वुड, अब पसंद क्या करेगा, नाचना। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डांस। ही वुड डांस rather than sing a song। यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म sing a song। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इस सेंटेंस को हम फ्रेम कर रहे हैं। तो दूसरा वाला जो यहाँ लास्ट में दिया रहता है वर्ब करेगा के साथ में आता, उस वर्ब को हम पहले रखेंगे और यहाँ जो वर्ब है इस वर्ब को हम जो है बाद में रखेंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं, मैं उसे दिल्ली भेजने के बजाय गोवा भेजना पसंद करूंगा। तो पसंद कहाँ करूंगा, गोवा भेजना। तो हम उस तरह से बनाएंगे, आई वुड, क्या करना है भाई, तो गोवा भेजना पसंद करूंगा। आई वुड सेंड हिम गोवा rather than Delhi, इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं, हम लिखने के बजाय पढ़ना पसंद करेंगे। तो पसंद क्या करेंगे, पढ़ना पसंद करेंगे। वी वुड, लिखने के बजाय पढ़ना पसंद करेंगे। रीड rather than राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा ये स्ट्रक्चर किस तरह से वुड को लेकर के फ्रेम हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं अगले स्ट्रक्चर को। अगला स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट हैड बेटर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वुड बेटर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको समझने के लिए हम इसकी इंग्लिश को देखेंगे पहले कि इसका जो सेंस क्या निकलता है। इसका सेंस निकलता है बेहतर होगा करता कुछ कर ले, करता कुछ कर ले, बेहतर होगा करता कुछ कर ले। सब्जेक्ट वुड बेटर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और इसी सेंटेंस को हम हैड से भी जो है कि बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस
हैड बेटर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों का सेंस जो है एक ही होता है। चाहे आप इस तरह से बनाइए, वुड से बनाइए या हैड से बनाइए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बेहतर होगा तुम अंग्रेजी पढ़ लो, बेहतर होगा कि आप अंग्रेजी पढ़ लीजिए। किस तरह से फ्रेम करेंगे इसको? बेहतर होगा कि आप अंग्रेजी पढ़ लीजिए। यू वुड बेटर रीड इंग्लिश, रीड इंग्लिश। या फिर यू हैड बेटर रीड इंग्लिश। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ हम वुड देख रहे हैं, इसलिए हम वुड के ऊपर ही फोकस ज़्यादा करेंगे। एक सेंटेंस और लेंगे। बेहतर होगा कि आप अभी वाक्य अनुवाद करें। बेहतर होगा कि आप अभी अनुवाद करें। किसका? वाक्य का। आप अभी वाक्य अनुवाद करें। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? वुड से देखते हैं। वुड बेटर ट्रांसलेट, यू वुड बेटर, बेहतर होगा कि आप अभी वाक्य अनुवाद कर लें। तो यू वुड बेटर ट्रांसलेट द सेंटेंस, ट्रांसलेट द सेंटेंस नाउ। एक सेंटेंस और लेते हैं। बेहतर होगा तुम भगवान से प्रार्थना करो। यू वुड बेटर प्रे टू गॉड। इस तरह से आपने देखा कि सब्जेक्ट वुड बेटर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट को हमने फ्रेम किया और प्रयास किया इसको करने का। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बने रहिए आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पर। फिर लेकर आते हैं वुड के नए यूजेस को